देखो आज मैं तुम लोगों को नथिंग बट पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? नथिंग बट एक एम्फैटिक सेंटेंस। कल का जो वीडियो था, मैंने कल के वीडियो में जो पढ़ाया था वो क्या था? वो था एम्फैटिक सेंटेंस पार्ट 1। और ये क्या है? आज है एम्फैटिक सेंटेंस पार्ट 2। पार्ट 2 इसको तुम कह सकते हो, पार्ट 2 तुम इसको कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पार्ट 2 है। एक पार्ट मैंने कल बना दिया था जिसमें मैंने ये पढ़ाया था कि मैं जाता ही तो हूं, तो आई डू गो, इस तरह का सेंटेंस था ना। वो पढ़ता ही तो है, अबाउट टू का भी था, है ना। मुझे जाना है, मैं जाने ही वाला हूं, इस तरीके से आई एम अबाउट टू गो, मैं बस जाने ही वाला हूं, आई एम जस्ट अबाउट टू गो, है। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया था। तो वो सारा चीज का मैं डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा। जो कल वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी तुम देख सकते हो। तो चलो मैं एम्फैटिक सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं। नथिंग बट। आज ये दोनों स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ पे लिखा हूं, ये सब नथिंग बट पर आधारित है। कब होता है नथिंग बट? समझो जरा। तुम लोग जब कीप ऑन में थे तो क्या पढ़ते थे? वह पढ़ता रहता है, तो ही कीप्स ऑन रीडिंग, है ना। तुम खेलते रहते हो, यू कीप ऑन प्लेइंग, है ना। वह बोलता रहता है, ही कीप्स ऑन स्पीकिंग। मैं पढ़ता रहा, तो आई केप्ट ऑन रीडिंग, पास्ट में। तुम खेलते रहे, यू केप्ट ऑन प्लेइंग। केप्ट ऑन या वेंट ऑन, कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग कर देते ना, यही कर देते ना। जैसे कि वह सोती रही, तो सी वेंट ऑन स्लीपिंग या सी केप्ट ऑन स्लीपिंग। ये चीज थोड़ा दूसरा है, ये ही वाला आ गया। मैंने कहा था ना कल वाला वीडियो में देखना कि एम्फैटिक सेंटेंस में ही होता है ना। कल वाले वीडियो में देखना तो तुम्हें पता चलेगा कि एम्फैटिक सेंटेंस का जोरदार वाक्य का मतलब हुआ कि जिसमें जोर देकर के हम बोलते हैं। तुमने पढ़ा था कि वह पढ़ता रहता है, अब तुम क्या पढ़ रहे हो? वह पढ़ता ही रहता है। वह पढ़ता ही रहता है का मतलब वह पढ़ने के सिवा वो कुछ नहीं करता है, वह पढ़ता ही रहता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? वह पढ़ता रहता है, ही कीप्स ऑन रीडिंग, लेकिन वह पढ़ता ही रहता है। इसका मतलब कि पढ़ने के सिवाय वो कुछ नहीं करता है, मतलब वो पढ़ता ही रहता है। एक तरफ कह रहा है कि वो पढ़ता ही रहता है, यानी पढ़ता ही रहता है का मतलब क्या हुआ कि पढ़ने के सिवाय वो कुछ नहीं करता है। समझ में आया? इसका हम अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? इसमें कहता है स्ट्रक्चर। एम्फैटिक सेंटेंस हम पढ़ा रहे हैं, पार्ट 2 हम पढ़ा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट डू डज डिड। कहां डू रहेगा, कहां डज, कहां डिड, आपको मालूम है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस रहेगा तो आई विल यू दे के साथ डू। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस रहेगा तो ही सी इट नेम शुड नाउन के साथ डज, और पास्ट में रहेगा तो डिड आ जाएगा। फिर नथिंग बट आएगा वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये चीज ध्यान से देखिएगा आप लोग। वह दिन भर पढ़ता ही रहता है, तो ही आ गया। अब डू आएगा या डज या डिड आएगा, ये आप तय कर लीजिए। पक्का है डज आएगा। क्यों डज आएगा? क्योंकि मामला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ही डज, है ना, ही डज। डू डज डिड में डज लगाए, नथिंग बट, अब नथिंग बट लगा दिए। ही डज नथिंग बट क्या? बट रीड, है ना। ही डज नथिंग बट रीड। वह दिन भर पढ़ता ही रहता है। वैसे भी अब इसको थोड़ा अंग्रेजी से समझो। ये समझ में आ गया? आया सबको? अंग्रेजी से समझो क्या है। ही डज नथिंग, इसका मतलब क्या हुआ? वो कुछ नहीं करता है। ही डज नथिंग का मतलब क्या हुआ? वह कुछ नहीं करता है, लेकिन बट रीड, लेकिन पढ़ता है। एक तरफ मैं क्या कह रहा हूं कि वो कुछ नहीं करता है, और दूसरी तरफ क्या कह रहा हूं कि पढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ने के सिवाय वो कुछ नहीं करता है, यानी पढ़ता ही रहता है। समझ में आया या नहीं? तो ही डज नथिंग बट रीड, वह दिन भर पढ़ता ही रहता है। और दिन भर की अंग्रेजी थ्रू आउट द डे हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे। तुम उसे डांटते ही रहते हो, तुम उसे डांटते रहते हो, नहीं डांटते ही रहते हो। यानी देखो ये ही से पता चलता है कि एम्फैटिक है। समझ में आ रहा है? तुम उसे डांटते रहते हो, आपको मालूम है, लेकिन तुम उसे डांटते ही रहते हो है इसमें, इसलिए हम इसको एम्फैटिक के रूल से बनाते हैं। तो यू आ गया, यू के साथ तो डज लगेगा नहीं, है ना, डू लगेगा। डू ही क्यों, डिड क्यों नहीं? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू डू, अब डू डज डिड में डू ले लिया। नथिंग बट, यू डू नथिंग बट, नथिंग बट क्या? नथिंग बट स्कॉल्ड। ध्यान से देखो, यू डू नथिंग बट स्कॉल्ड हिम, है ना, हिम आ जाएगा। उसे के लिए क्या अंग्रेजी हो गया? हिम। समझ में आ रहा है? यू डू नथिंग। थोड़ा सा अंग्रेजी से भी समझो,
यू डू नथिंग, तुम कुछ नहीं करते हो। एक तरफ कह रहा हूं कि तुम कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, बट स्कॉल्ड हिम, लेकिन उसके डांटते रहते हो। यानी एक तरफ कहता हूं कि तुम कुछ नहीं करते हो और दूसरी तरफ है कि डांटते रहते हो, यानी डांटने के सिवाय कुछ नहीं करते हो। ये ऐसे इसका ये कॉन्सेप्ट है। वे लोग तुम्हें पिटते ही रहे, पिटते रहे नहीं, पिटते ही रहे, यानी पिटने के सिवाय कुछ नहीं किए। ये ही बताता है कि वाक्य जोरदार है। इंफैटिक सेंटेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जोरदार वाक्य। कल के वीडियो में मैंने बताया है कि इंफैटिक सेंटेंस को क्या कहते हैं? जोरदार वाक्य। वे लोग तुम्हें पिटते ही रहे। दे, अब देखो, दे, अब वे लोग तुम्हें पिटते ही रहे, है ना। दे, अब पिटते ही रहे का मतलब क्या? ये पास्ट में चला गया। तो जब मामला पास्ट का हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? तब डिड आ जाएगा। दे डिड नथिंग बट बीटिंग। ध्यान से देखो, ये नथिंग बट क्यों आया? दे डिड नथिंग। दे डिड नथिंग का मतलब उन लोगों ने कुछ नहीं किया। दे डिड नथिंग का मतलब क्या हुआ? उन लोगों ने कुछ नहीं किया, बट बीट यू, लेकिन तुम्हें उन्होंने पीटा, यानी तुम्हें पीटने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि अमूमन जो इंफैटिक सेंटेंस होता है वो निगेटिव में अमूमन बोला नहीं जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने निगेटिव का नहीं कोई सेंटेंस लिखा है, इंटरोगेटिव का लिखा है। और कल वाले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो डू डज रहेगा, डिड रहेगा, वो सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, वो तो किसी भी इंटरोगेटिव में चला जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट के बाद, चाहे सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे, कुछ भी रहे, चाहे वो किसी भी टेंस में हो, सब्जेक्ट के बाद एक डू आएगा ही आएगा। क्या तुम्हारा भाई रात भर सोता ही रहता है? तो जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि डज योर ब्रदर हो जाएगा, डज योर ब्रदर, ये तो आपको मालूम है। लेकिन मालूम है रूल कहता है इंफैक्टिक का कि ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के बाद एक और डू रहेगा, डू ही रहेगा, डज नहीं हो सकता है, डिड नहीं हो सकता है। जब भी रहेगा तो डू ही रहेगा, है ना। तो देखिए मैंने डू लिख दिया, तो डज योर ब्रदर डू नथिंग बट स्लीप, है ना। रात भर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थ्रू आउट द नाइट। मैंने कल भी पढ़ा, एक वो उस वीडियो में पढ़ा था कीपन वाले में, थ्रू आउट द नाइट। आप इसको सीख गए। नोट ऑफ इंटरोगेशन, डज योर ब्रदर डू नथिंग बट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। क्लियर हुआ या नहीं? आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे बच्चे दिन भर शोरगुल ही क्यों करते रहते हैं? आप यहां देखिए, ये पास्ट में है, ये सॉरी, ये तो प्रेजेंट में था, ये पास्ट में है, तो हमने कैसे बनाया है? पास्ट का मैंने एक ही एग्जांपल लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तुम्हारे बच्चे दिन भर शोरगुल ही क्यों करते रहते हैं, मतलब व्हाई। देखिए यहां पे, व्हाई डू योर चिल्ड्रन। अच्छा, अब डू आएगा या नहीं, जरा ये मेरे को बताइए। तो जब कोई भी चीज इंटरोगेटिव में आएगा, है ना, तो इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड में कोई फर्क होता है क्या? कोई फर्क नहीं होता है। कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। इसमें क्वेश्चन वर्ड होता है, उसी के लिए यहाँ पे पहले चली आती है। बाकी तो सब देखिए ना, सब तो इंटरोगेटिव का ही होता है, तो यहाँ पे भी डू आएगा। अच्छा, ये डू क्यों आया? योर चिल्ड्रन के कारण आया? नहीं। यहाँ पे अगर योर चाइल्ड भी होता तो भी डू ही आता, अगर ये पास्ट में भी होता तो भी यहाँ पे डू ही आता। मेरी बात समझ में आ रही? ये रूल में ही है कि सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आपने डू देना है। तो व्हाई डू योर चिल्ड्रन। अच्छा, ये डू क्यों आया? ये तो सबको मालूम ही होगा कि ये डू क्यों आया। ये डू इसलिए आया क्योंकि ये चिल्ड्रन है। तो व्हाई डू योर चिल्ड्रन डू नथिंग बट क्या? नथिंग बट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज थ्रू आउट द क्या? थ्रू आउट द डे। अब आपको इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड सब कुछ यहीं पे आपको मिल गया है। आप इसको बहुत तरीके से इसको उतार दीजिए, ठीक है। ये बहुत सही ढंग का है ना। एक मैं और इसमें 2-3 चीजें और मैं पढ़ा देता हूँ। एक मैं अपने तरफ से क्वेश्चन वर्ड का एग्जाम्पल पास्ट में दे देता हूँ यहाँ पे सिखाने के लिए, और उसके बाद 2-3 चीज में और मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोग घबराए नहीं, अब वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी आएगी। और जो है मैंने वो क्या नाम है, माइक वगैरह अब 5 तारीख को आ जाएगा। वो बड़ा बढ़िया माइक है, 21-22 हज़ार रुपया लगा है। वो रोड बोलते हैं ना, रोड का माइक रहेगा। बोर्ड भी बदल जाएगा 1-2 दिन में, सब कुछ एकदम तरीके से मिलेगा।
अब वीडियो एकदम तरीके से बनेगा और जबरदस्त बनेगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों से मेरा यही आग्रह है, और जो भी लोग यहाँ पे हैं या जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर खूब दबा के कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं भी आपको निराश नहीं होने दूंगा। हमें भी निराश मत कीजिए, मैं भी आपको निराश नहीं होने दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा ये सब स्ट्रक्चर्स वगैरह एक्चुअली क्या होता है ना, टीचर्स लोग पढ़ाते नहीं हैं, है ना? ग्रामर पढ़ा देते हैं, वोकैबुलरी पढ़ा देते हैं, स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ाते हैं, जबकि स्ट्रक्चर्स बहुत ज़रूरी होता है। और इसी तरीके से पढ़ाऊंगा तभी समझोगे, सीखोगे तभी। वीडियो तो बहुत सारे हैं, सारी चीज़ें हैं, सिखाने वाला कितना है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, मैं अपने तरफ से और भी कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ कि वह तुमसे रात भर कैसे बात करती रही, कैसे बात करती रही। अब तो तुम समझ ही गए हो कि पास्ट में है। तो हाउ डिड सी, है ना? हाउ डिड सी। अच्छा, अब क्या होगा? डू आएगा या नहीं आएगा? डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा, क्या आएगा? पक्का है डू आएगा, है ना? मैंने बोला ही है, डू आएगा। हाउ डिड सी डू नथिंग बट, देख लो यहाँ पे, नथिंग बट टॉक टू यू थ्रू आउट द नाइट। देखो यहाँ पे, थ्रू आउट द नाइट, ध्यान से देखो। हाउ डिड सी डू नथिंग बट टॉक टू यू थ्रू आउट द नाइट। ये क्लियर हो गया? देखो, इस तरह का एक चीज इसमें और मैं तुम लोगों को सेंटेंस सिखाता हूँ, ठीक है? ये बहुत सारे चीज, ये मतलब इस तरीके की चीजें हैं ना, कि अगर तुम्हें ये सब चीजें नहीं आता है ना, तो ये मान कर चलो कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है। इफ यू डोंट नो ऑल दिस थिंग्स, इट मीन्स यू नो नथिंग इन इंग्लिश। ये चीज दिमाग में रख लेना। देखो, मैं एक चीज और सिखा रहा हूँ तुम्हें, थोड़ा सा ऐसे, मतलब ये अच्छा, पहले मैं ये सिखा लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं उसी में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये इतना तक समझ में आ गया सबको? अब समझो, यहाँ पे क्या है? देयर के साथ देयर है, इज है, वज है, विल भी है, मॉडल भी है, नथिंग बट यहाँ पे भी नथिंग बट है, क्योंकि आज जो हम पढ़ा रहे हैं ना, वो नथिंग बट का दो स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं। एक ये वाला स्ट्रक्चर है और एक देयर के साथ है। देखो, यहाँ पे भी नथिंग बट लगा हुआ है। तुम यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने इज का तो जिक्र किया है, लेकिन आर का जिक्र नहीं किया है। मैंने वज का तो जिक्र किया है, लेकिन वर का जिक्र नहीं किया है। और शायद ये पहला ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहां पे मैंने वर का या आर का जिक्र नहीं किया है। क्यों नहीं किया, कुछ समझ में आ रहा है? हम चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उसे जो है ना, उसे सही माना नहीं जाता है। हम क्यों नहीं माना था, मैं आपको बता रहा हूं। पहले समझ लीजिए इसको। तुमने अब तक क्या सीखा है? पानी है। पानी है का अंग्रेजी क्या होता है? देयर इज वाटर। अब है पानी ही पानी है। ध्यान से समझो, पानी ही पानी है, यानी पानी ही पानी है, पानी के सिवाय कुछ है ही नहीं। इसका भी ऐसे ही बनेगा, पानी ही पानी है या पानी के सिवाय कुछ भी नहीं है। सबका ऐसे ही बनना है, इसी स्ट्रक्चर से बनना है। क्या कहता है कि पानी ही पानी है ना? तो देयर, अब देखो, देयर इज, पानी है तो देयर इज वाटर। और पानी ही पानी के नहीं जानते हो क्या होगा? देखो, पानी ही पानी का नहीं, देखो क्या है तुम्हारा इज, जो भी विल भी, मॉडल भी, सब ये सब प्रो। नथिंग बट के बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। नथिंग बट के बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। तो नाउन इसमें कौन है? पानी है ना। यानी देयर इज आ गया और नथिंग बट नाउन, तो नथिंग बट लाओ। अब नाउन कौन सा है भैया? वाटर। देयर इज नथिंग बट वाटर। ये नथिंग बट वाटर का मतलब हुआ पानी ही पानी, और है अगर है इसलिए इज आ रहा है। समझ में आ रहा है? देयर इज नथिंग, क्या मतलब हुआ? देयर इज नथिंग का मतलब बताओ, कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग का मतलब कुछ नहीं है ना? देयर इज नथिंग बट वाटर, बट मैंने छोड़ दिया है, मैंने गलती लिख दिया है। देयर इज नथिंग बट वाटर। देखो यहाँ पे नथिंग मैंने लिखा था, नथिंग बट मेरे को लिखना था। देयर इज नथिंग बट वाटर। देखो यहाँ पे, यानी देयर इज नथिंग का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं है, लेकिन पानी है। एक तरफ मैं क्या कह रहा हूं कि कुछ नहीं है और दूसरी तरफ पानी है। इसका मतलब क्या हुआ? पानी के सिवाय कुछ भी नहीं है।
यानी पानी ही पानी है, इसीलिए आया देयर इज नथिंग बट वाटर। ये क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन, तो हमने क्या लिखा, इज लिखा। अच्छा, तुम लोगों ने दिल्ली में देखा होगा मिठाइयां ही मिठाइयां, नौकरियां ही नौकरियां, गद्दे ही गद्दे, हर चीज का दो ऐसे करके है ना, कहीं पे भी है कोई भी चीज है, मोबाइल ही मोबाइल लिखा हुआ था दुकानों में। ये दिल्ली में ही होता है, कहीं और नहीं होता, याद रखना। और ये दिल्ली से ही निकला है, इसके पीछे कहानी है, कभी मैं कह दूंगा, ठीक है। ये जो है ना नौकरियां ही नौकरियां, ये देखते हो ना, जलेबियां ही जलेबियां, ये देखते हो ना। ये बहुत साल पहले किसी, ये मेरे ख्याल से 60s और 70s में जो है कोई बुजुर्ग आदमी, तो उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट लाया था दिल्ली में, ठीक है। अगर मुझे सही याद है तो ये दिल्ली से ही निकला है, समझ में आया, उन्होंने ही ऐसा, और फिर सब लोगों ने टैगलाइन लगा दिया जो है, ठीक है। तो कहने का मतलब है दिल्ली में हर जगह नौकरी ही नौकरी है। तुम नौकरी नौकरी नहीं देखते होगे, तुम नौकरियां ही नौकरियां देखते होगे, प्लूरल में देखते होगे, नौकरियां ही नौकरियां। अब देखो यहां पे ना इस चीज को ना सिंगुलर में ही कर देते हैं, जब दो नाउन रिपीट होता है ना तो उसको सिंगुलर में ही कर देते हैं, इसीलिए मैंने आर का प्रयोग नहीं किया है, इसका ही प्रयोग किया। ग्रामर का रूल है कि अगर दो नाउन जो है ना रिपीट हो रहे हो तो इसका यह मतलब नहीं कि उसको प्लूरल में आपको कर दिया। ये और बात है, हिंदी में नौकरियां ही नौकरियां हैं, लेकिन हम जब अंग्रेजी में लिखेंगे तो जॉब्स नहीं लिखेंगे, जॉब लिखेंगे, ठीक है, और इज में लिखेंगे, और पास्ट में आएगा तो वॉज में लिखेंगे। दिल्ली में हर जगह नौकरी ही नौकरी है, तो अंग्रेजी क्या बनेगा, देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट जॉब, जॉब एवरीवेयर, एवरीवेयर इन दिल्ली। अब एक बात को समझो जरा तुम लोग, देयर इज नथिंग का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है, बट जॉब, लेकिन जॉब है, नौकरी है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं नौकरियां ही नौकरियां हैं तो बोल दिए देयर इज नथिंग बट जॉब्स, गलत हो जाएगा। ये लगा रहे हैं तो आपको जॉब्स नहीं देना है, तब आप कहेगा सर आर लगा के जॉब्स दे सकते हैं। देखिए आप बोलने लिखने में, बोलने वगैरह में तो चलिए देयर आर नथिंग बट जॉब्स आप लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इन चीजों को सिंगुलर में ही सीखिए, सिंगुलर में ही आप बनाइए, समझ में। देयर इज नथिंग बट जॉब एवरीवेयर इन दिल्ली, क्लियर हुआ ना। यानी देयर इज नथिंग बट जॉब, कुछ नहीं है, बट जॉब, लेकिन जॉब है, एवरीवेयर इन दिल्ली, दिल्ली में। इस दुकान में मिठाई ही मिठाई है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग बट, ध्यान दीजिएगा, देयर इज नथिंग बट स्वीट। आपने हिंदी में मिठाइयां ही मिठाइयां सुना होगा, है ना, तो उसको हम सिंगुलर में ही लिखेंगे यहां पे। तो देयर इज नथिंग बट स्वीट इन दिस शॉप, इन दिस शॉप, ध्यान से देखिएगा। देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, बट स्वीट, उसके जीवन में शांति ही शांति थी। देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नथिंग बट, देयर वॉज नथिंग बट पीस इन हिज लाइफ, इन हिज लाइफ, ध्यान से देखिए। देयर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, बट पीस, लेकिन शांति थी, इन हिज लाइफ, उसके जीवन में, है। देयर वॉज नथिंग बट पीस इन हिज लाइफ, क्या उन लोगों के बीच प्यार ही प्यार होगा। अब ये मैंने इंटरोगेटिव में ले आया है ना, मैं लेकर के आ गया हूं। तो विल देयर बी, आपको मालूम है विल देयर बी आप लिखेंगे, विल देयर बी, क्योंकि जब आप इंटरोगेटिव करते हैं विल बी सैलरी का, तो क्या करते हैं, विल को पहले लिखते हैं और जो भी सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं बी को। ये और बात है कि देयर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, क्योंकि देयर सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम इसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में है नहीं, लेकिन मान लेते हैं, समझ में आया। तो देयर से पहले विल आ गया और देयर के बाद बी आ गया, तो विल देयर बी लव अमंग, अमंग क्या, अमंग देम। ये क्लियर हुआ या नहीं है जी। विल देयर बी नथिंग बट, या नथिंग बट तो लिखा ही नहीं, विल देयर बी नथिंग, नथिंग बट, will there be nothing but love among, among क्या, among them, समझ में आ गया। उन लोगों के बीच है ना, तो among them ही आएगा ना। ये क्लियर हुआ कि नहीं, will there be nothing but, है ना, ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए उसके और
तुम्हारे बीच प्यार ही प्यार क्यों हो सकता है, क्यों हो सकता है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं मॉडल का भी यूज करके सिखा रहा हूं। तो वाई में देयर बी लव, वाई में देयर बी नथिंग बट लव बिटवीन, तो उसके और तुम्हारे बिटवीन हिम एंड यू, ये आप देख रहे हैं, वाई में देयर बी नथिंग बट लव बिटवीन यू एंड हिम एंड यू। ये चीज आपने देखा। आपको मूल रूप से क्या समझना है, इस बात को फिर से मैं समझा दे रहा हूं। जैसे ही पानी है तो देयर इज नथिंग बट, यानी नथिंग बट वाटर, है ना। डस्टर ही डस्टर है, नथिंग बट डस्टर, इसका मतलब ये हुआ ना। कलम ही कलम है, नथिंग बट पेन। किताब ही किताब है। यही चीज आपको सीखना है, मेन चीज यही सीखना है। एक दो सेंटेंस में थोड़ा सा दूसरे ढंग से सिखा देता हूं, उसको जरा आप कुछ समझिए। जैसे मैं कहूं कि ये देयर का नहीं है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है ना। ये देयर का यही लास्ट था। मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा सेंटेंस मैं कहूं कि मैंने वहां, है ना, मैंने वहां शांति ही शांति महसूस किया, शांति ही शांति महसूस किया। अब आप कैसे बनाएंगे, मैंने वहां शांति ही शांति महसूस किया। आई फेल्ट देयर नथिंग बट पीस, आई फेल्ट नथिंग बट पीस देयर। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, देखो मैंने महसूस किया, आई फेल्ट, क्या महसूस किया, शांति ही शांति। तो शांति शांति के लिए क्या हो जाएगी, नथिंग बट पीस देयर, ठीक है। उसने यहां, है ना, उसने यहां रेत ही रेत देखा। रेत समझते हैं, तो ही सॉ, उसने देखा, क्या देखा, रेत ही रेत। ही सॉ नथिंग बट क्या, सैंड। सैंड क्या, यहां, तो हियर। आप इस चीज को देखिए, ही सॉ नथिंग बट सैंड हियर। समझ में आ रहा है। हम लोगों ने अपमान ही अपमान सहा, अपमान ही अपमान, ये चीज सीख लीजिए। अपमान ही अपमान सहा। सहा मतलब बियर किया, मतलब आई मीन उसको क्या कहते हैं कि टॉलरेट करना। हम लोगों ने अपमान ही अपमान सहा। सहा मतलब बर्दाश्त किया, यहां सहा का मतलब बर्दाश्त, सहन करना। तो वी डिड नथिंग, we tolerated nothing but insult। इंसल्ट क्या, बस और क्या, we tolerated nothing but insult। अब ये रहता कि हम लोगों ने अपने जीवन में अपमान ही अपमान बर्दाश्त किया या सहन किया, तो इन ऑल लाइफ हो जाता है, जो भी है। तो we tolerated nothing but insult, है ना। हम लोगों ने अपमान ही अपमान सा, यानी रेत ही रेत के अंग्रेजी नथिंग बट सैंड, अपमान ही अपमान नथिंग बट इंसल्ट, शांति शांति नथिंग बट पीस। ये आज का इतना ही। और मैं आप लोगों को बता दूं, खूब शेयर कीजिए इसको, शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है। और जो भी ग्रीवांसेज आपके रहे हैं वीडियो से संबंधित, वीडियो क्वालिटी, आवाज, बोर्ड, है ना, ये सारे जो चीजें हैं, ये 2-4-5 दिन में सब सॉल्व हो जाएगा। तो आज और इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।